योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य संवेद्यते योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतो तपः स्वाध्यायीश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थ क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्या स्मिता रागद्वेषा विनिवेशाः क्लेशाः अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणां। यहाँ तक हम सभी ने देखा था। आवाज ठीक है ना? चार सूत्र तक हम लोगों ने चर्चा किया था। क्या है यहाँ पर? साधन पाद है। साधन के बारे में बताया। किस चीज के साधन की बात की है? तो वृत्तियों के निरोध करने के साधन के बारे में बताया। वृत्तियों को निरोध हम कैसे करेंगे, उनको निरुद्ध कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ न कुछ मार्ग बताया होगा, तभी तो इसका नाम पड़ा साधन पाद। तो उस में पहला जो साधन बताया वो क्रिया योग का बताया। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग पहला साधन है जिससे समाधि का भाव, मतलब चित्त हमारा थोड़ा थोड़ा सा एकाग्र होने लगेगा, समाधि की भावना आएगी और विघ्न क्लेश तनुकरणार्थश्च, थोड़े से क्लेश भी कम होंगे, तनु होंगे क्लेश। फिर बताया ये 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। कबीर कहते हैं 5 सखी पांचों गुणवंती, 5 सखी पांचों गुणवंती, 5 में सर्वस्व एक है जनी, पांचों में सर्वस्व एक ही है, सबसे बड़ी एक ही है अविद्या। बलम संग सोई गई पांचों जनी, ये बलम बताया वो विद्या की बात की। ये विद्या में जब विद्या आ जाती है, वेदना आ जाती है, अनुभव भावना जागृत हो जाती है, प्रज्ञा जागृत हो जाती है, तो यही विद्या सारे विकारों को, सारे क्लेशों को नष्ट करने वाली हो जाती है। 5 क्लेश बताया इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। प्रसुप्त अवस्था मतलब बीज है लेकिन अंकुरित नहीं हुआ है। तनु अवस्था मतलब अंकुरण में है, छोटे से पौधे के समान है, अभी फल देने वाला नहीं है। और विच्छिन्न मतलब दबा हुआ है। क्यों दबा हुआ है? क्योंकि दूसरा क्लेश उदार है, दूसरा क्लेश फल दे रहा है, तो एक विच्छिन्न अवस्था में है। तो ये 4 अवस्थाएं बताई क्लेशों की। इसके बाद अविद्या की बात करते हैं।
अविद्या ही सबसे बड़ी है। अविद्या की बात करते क्या कह रहे हैं? अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखत्माख्या विद्या। अविद्या क्या है? अविद्या विद्या क्या है? पढ़ाई लिखाई नहीं किया इसलिए विद्या है? अविद्या है। विद्या का मतलब क्या है? मतलब अनुभूति नहीं है। विद्या का मतलब कि अनुभूति नहीं है, वेदना नहीं है, सजगता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, हैं? विद्या के बारे में बता रहे हैं कि जो चीज है उसको हम नहीं समझ रहे हैं, कुछ और समझ रहे हैं। अनित्या, आसुचि, दुख, अनात्मसु, चार बातें बताई हैं। कौन कौन सी चार बातें बताई हैं? अनित्या, आसुचि, दुख, अनात्म। आप सबको पता होगा अनित्य किसे कहते हैं? जो स्थिर ना हो, जो हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, उसको कहते हैं अनित्य है। दूसरा बताया आसुचि। आसुचि का मतलब क्या होता है? अपवित्र। असुचि का मतलब होता है अपवित्र। दुख का तो मतलब समझते ही हैं। और अनात्म, अनात्म का मतलब क्या है? जो आत्मा नहीं है वो अनात्म है। हैं? अनात्म का मतलब जो आत्मा नहीं है वही अनात्म है, जो आत्म नहीं है वही अनात्म है। अब बात आती है क्या है जो अनित्य नहीं है, क्या है जो आसुचि है, क्या है जो अनित्य है, क्या है जो दुख है, क्या है जो अनात्म है। और उसको कह रहे हैं, हम समझ ले रहे हैं नित्य, शुचि, सुख और आत्मा। हमारा भ्रम है, हमारा अज्ञान है। अविद्या क्या है? अविद्या का मतलब पढ़ने लिखने, पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, वेदों का पठन पाठन नहीं किया है, उपनिषदों को नहीं पढ़ा है, गीता को नहीं पढ़ा है, योग सूत्र को नहीं पढ़ा है, इसलिए विद्या नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। विद्या नहीं है से तात्पर्य है कि उसको सत्य का अनुभव नहीं है, सत्य का ज्ञान नहीं, इसलिए विद्या नहीं। तो कौन से सत्य का ज्ञान नहीं है? चार सत्य की बात बताया कि ये चार सत्य है, जिसका ज्ञान नहीं है उसे तो अविद्या है। हैं? इस जगत में सब कुछ क्या है? अनित्य है। ये परिवर्तनशील है, ये जगत परिवर्तनशील है। इस जगत में जो कुछ भी है हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, अनित्य है, अनित्य है। ये शरीर हम क्या है? भागा जा रहा है। लगता है कि स्थायी है, लगता है कि नित्य है, लेकिन क्या ये नित्य है? नहीं। ये जो लगता है यही अविद्या है, यही अविद्या है।
और जो वेदनाओं के स्तर पर, अनुभूति के स्तर पर जान लेता है कि नहीं, ये नित्य नहीं है, ये हमारा शरीर हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। छोटे से नन्हे से बालक के रूप में जन्म होता है, धीरे 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 यह व्यक्ति ही युवा प्रौढ़ वृद्ध होके मर जाता है। तो क्या मृत्यु एक दिन में आती है? नहीं, हर क्षण मृत्यु की ओर भागा जा रहा है। यात्रा पूरी हो गई तो शरीर छूट जाता है, यात्रा पूरी हुई तो शरीर छूट गया। इसको कहा कि अनित्य जो है उसको हमने नित्य मान बैठा है, यह शरीर अनित्य है, इसको हमने नित्य मान बैठा है, यही अविद्या है। दूसरी अविद्या क्या बताया? दूसरी अविद्या क्या है? आसुचि। आसुचि का मतलब क्या होता है? अपवित्र। क्या है जो अपवित्र है? अपवित्र को हम पवित्र मान के व्यवहार कर रहे हैं। तो ये हमारा शरीर कहते हैं पवित्र है, हम इस शरीर को पवित्र मानते हैं। अरे जो शरीर मांस, मज्जा, अस्थि, मल से मिलके, सप्त धातुओं से मिलके, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, सप्त धातुओं से जो मिलकर बना है, वो कैसे पवित्र हो सकता है? सोचिए, क्या पवित्र हो सकता है क्या? कोई सवाल ही नहीं उठता कि जो इन चीजों से मिलकर बना हो और वो पवित्र हो। लेकिन हम इस अपने शरीर को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। ये शरीर पवित्र है, इस शरीर को पवित्र मानकर व्यवहार करते हैं। और वहीं कोई शरीर डेड बॉडी पड़ी है, उसको क्या मानते हैं? अपवित्र मानते हैं। अरे उसके शरीर में हमारे शरीर में क्या अंतर है? बस यही अंतर है ना कि वो शरीर जो है उसमें प्राण नहीं है, बस इतना ही अंतर है, लेकिन उसको अपवित्र मानते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति किसी शव को छू के आता है, इतना नहाते हैं, या शमशान से आते हैं तो कैसे साफ करते हैं अपने शरीर को। अरे हमारा शरीर अपवित्र हो गया है। ये क्या है? ये अविद्या ही है कि ये वो भी शरीर, ये भी शरीर, ये जिंदा शरीर, वो मरा शरीर, क्या मतलब है? कैसे अपवित्र हो गया है? पवित्र है ये, वो अपवित्र है। तो ये जो भ्रम है, ये अज्ञान है, इसी को कहा विद्या है ये। क्योंकि अनुभूति नहीं है। अनुभूति हो जाएगा तो सर्वम ब्रह्म, हर कण कण में ब्रह्म दिखाई देने लगेगा, ये भेदभाव समाप्त हो जाएगा। अनाथ, असुचि, दुख। अब हम दुख को क्या समझते हैं? दुख को क्या समझते हैं? सुख समझते हैं। अरे इस जगत में सब कुछ परिवर्तनशील है? अभी रात है, रात बदलेगी तो किस में बदलेगी? दिन में बदलेगी। दिन बदलेगा तो किस में बदलेगा? रात में बदलेगा। जब हर क्षण परिवर्तन हो रहा है तो ये दिन और रात का क्रम तो स्वाभाविक रूप से चल रहा है, नित्य है, जो चल रहा है चल रहा है चल रहा है। दुख सुख तो परिवर्तित हो रहा है। दुख है, दुख जाता है, सुख आता है, सुख जाता है, दुख आता है। अब हम दुख, जो चीज दुखमय है उसको सुख समझ ले। जन्म होना बताया कि दुख, सबसे पहला सत्य भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताया। महर्षि पतंजलि ने भी बताया, हेय, हेय हेतु, हान, हानोपाय। महर्षि पतंजलि ने भी 4 चतुर्व्यूहवाद का सिद्धांत दिया, जिसमें बताया कि ये क्या होता है, जिसमें बताया
कि ये जो कुछ भी अभी है, कैसे जब परिवर्तित होगा तो दुख के रूप में ही परिवर्तित होगा। अभी सुख है, परिवर्तित होगा तो दुख ही होगा। अगर दुख है तो परिवर्तित होगा, सुख होगा। तो हम जो ये दुख सुख को सुख मान रहे हैं, ये वास्तविक में सुख नहीं है, क्योंकि ये बदलने बदलने वाला है, अनित्य स्वभाव है। और ये जब सुख बदलेगा तो दुख में ही परिवर्तित होगा। तो इसलिए जो सुख को सुख मान रहे हो, ये सुख भी दुख ही है। दुख इसको मानकर इसके प्रति आसक्त मत हो, इसके प्रति तृष्णा पैदा मत करो, इसके प्रति राग मत करो। ये बताया अविद्या ही है। इसके बाद बताया अनात्म। अनात्म को हम क्या समझते हैं? आत्मा समझते हैं। हम अनात्म को आत्मा समझ के बैठे हुए हैं। अनात्म क्या है? जो मैं नहीं हूं वो अनात्म है, हैं? तो मैं क्या नहीं हूं? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं ज्ञान इंद्रियां नहीं हूं, मैं कर्म इंद्रियां नहीं हूं। तो जब मैं ये सब नहीं हूं, मैं इससे परे हूं, लेकिन हमने मैं क्या मान रखा? आत्मा किसको मान रखा है? हम तो इसी शरीर को ही मानते हैं ना। हम्म? हम तो इसी शरीर को मानते हैं, पूरे जीवन इसी शरीर के लिए काम करते हैं। या नाम के लिए काम करते हैं, या बुद्धि के लिए काम करते हैं, मन के लिए काम करते हैं। लेकिन जब ये शरीर वो आत्मा छोड़ता है, तो शरीर को फिर क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। इस शरीर का अस्तित्व तो बिना उसके है नहीं। तो कहे हम अनात्म में, अनात्म क्या है? यह हमारा शरीर अनात्म है, इसमें आत्मा आत्म भाव नहीं होना चाहिए। मैं मेरे का भाव इस शरीर में नहीं होना चाहिए। मन में मन के लिए भाव नहीं होना चाहिए, बुद्धि के लिए भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने इस भाव को बना के रखा है। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, मेरा नाम, ये सब क्या है? इसको हमने आत्म भाव बना के रखा है। ये कारण क्या है? अविद्या है। अविद्या के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि हमने अनात्म को, जो आत्म नहीं है, उसको भी आत्म बना के रखा है। तो महर्षि पतंजलि ने बताया कि अविद्या 4 रूप में होती है। अविद्या के रूप कितने बताए? 4। पहला बताया अनित्य, दूसरा आसुचि, तीसरा दुख, चौथा अनात्म। अनित्य, आसुचि, दुख, अनात्म। अनित्य को हम नित्य मानते हैं, दुख को सुख मानते हैं, अनात्म को आत्म मानते हैं। और आसुचि को, जो सूची को, जो पवित्र क्या है? सूची मतलब अपवित्र। अपवित्र को हम सूची मानते हैं, पवित्र मानते हैं। ये 4 बातें बताई अविद्या के लिए। आगे चलें, कुछ प्रश्न हो तो बताएं, नहीं तो आगे चलते हैं। इसके बाद 5 नंबर सूत्र में बताते हैं अस्मिता। अस्मिता दृग्दर्शन शक्त्योरेकात्मतेवास्मिता। अस्मिता क्या है? कोई बताएगा अस्मिता क्या है? अस्मिता क्या है? वैसे व्यवहार में हम बोलते हैं अहंकार को, या मैं मेरे के भाव को अस्मिता बोलते हैं। महर्षि पतंजलि ने सूत्र क्या दिया? दृग्दर्शन शक्त्योरेकात्मतेवास्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति,
दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों का एक सा हो जाना क्या है? अस्मिता है। दोनों शक्तियों का एक सा हो जाना अस्मिता है। दृक् शक्ति कौन है? दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति। दर्शन, दृक् मतलब दृष्टा, दर्शन मतलब कह सकते हैं कि प्रकृति। दृक् शक्ति अर्थात दृष्टा पुरुष और दर्शन शक्ति अर्थात प्रकृति। दर्शन करवाने की शक्ति किसमें है? दर्शन कौन करवाती है? दर्शन किसका हम करते हैं? प्रकृति का दर्शन करते हैं ना, प्रकृति के गुणों का दर्शन करते हैं ना। मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां जिन उपकरणों पर दृश्य उभरते हैं, इन दोनों की एक रूपता ही अस्मिता है। ये दृश्य कहाँ उभरते हैं? प्रकृति हमें कहां से पता चलती है? मन से पता चलती है, बुद्धि से पता चलती है, इंद्रियों से पता चलती है, चित्त से पता चलती है। जिन उपकरणों से पता चलती है उसको कहा क्या है? दर्शन करवाने का माध्यम है वो। इन दोनों की एक रूपता ही अस्मिता है। दृष्टा चेतन है और उपकरण क्या है? जड़ है। दृष्टा अपने को मन, बुद्धि इत्यादि मान बैठता है जब अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। अच्छा, देखते होंगे ना, कभी कभी मोबाइल गिर जाता है, जैसे लगता है कलेजा बाहर आ गया व्यक्ति का। क्यों होता है? क्योंकि वो अपना अस्तित्व मोबाइल से जोड़ लिया है, वस्तु से जोड़ लिया है, किसी व्यक्ति से जोड़ लिया, किसी परिस्थिति से जोड़ लिया। कभी कोई परिस्थिति किसी के सामने ऐसी आ जाती है कि व्यक्ति का हार्ट फेल हो जाता है। क्यों? हार्ट फेल होने का कारण क्या है? क्योंकि उसने अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण अपने को उससे जोड़ रखा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों अलग अलग हैं। देखने वाली शक्ति, दिखाने वाली शक्ति अलग है। जैसे हम लैपटॉप में देख रहे हैं, तो लैपटॉप दिखा रहा है हमें, हम समझ लें कि लैपटॉप प्रकृति है और हम देख रहे हैं, हम चेतन हैं, लैपटॉप जड़ है। लेकिन हम लैपटॉप को ही समझ बैठे कि मैं हूं, यही मैं हूं। तो ये ज्ञान ही है तो है, ये भ्रम ही तो है, ये अविद्या के कारण ऐसा है कि ये हमको जड़ और चेतन में फर्क नजर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए बताया, शब्द दिया अस्मिता है, जिसको व्यवहार में लोग कहते हैं मैं कर रहा हूं, मैं हूं, मेरा है, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। हम्म तो ये बताया अस्मिता, दृग दर्शन शक्तियों रे, इन दोनों शक्तियों को एक मान बैठना क्या है? अस्मिता शक्ति है। ये विकार है जो मैं मेरे की उत्पत्ति करता है। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे इसके बारे में? हम्म आगे चलें।
इसके बाद है राग और द्वेष। बात आती है राग क्या है? सुखानुसई रागः दुखानुस्वई द्वेषः। सुखानुसई रागः, सुख की प्रतीति के पीछे पीछे चलने वाला, दौड़ने वाला मन स्वभाव को राग कहते हैं। मतलब जिस किसी वस्तु में सुख की प्रतीति होती है, तुरंत उससे लगाव उत्पन्न हो जाता है। यह भी एक क्लेश है। अनुकूल पदार्थ में सुख की प्रतीति, उसे सदैव भोगने की आकांक्षा, ये आसक्ति है, यही राग है। यह राग नामक क्लेश सुख की प्रतीति के साथ साथ रहने वाला होता है। सुख, अब प्रश्न आता है सुख क्या है? कोई बताएगा सुख क्या है? सुख क्या है? किसे कहेंगे सुख? अनुकूल वेदनीयम सुख। अनुकूल वेदनीयम सुख क्या है? अनुकूल, आपके अनुकूल जो कुछ भी हो वही सुख है। आप जो चाहें वही भावित हो जाए वही सुख है। आप चाह रहे हैं ऐसा ऐसा हो, वैसा वैसा हो जा रहा है तो सुख है। दुखानुसई द्वेषः, प्रकृति के जिस किसी पदार्थ में दुख की प्रतीति हो, मन का उसके विरोध में, मन उसका विरोध करने लगता है, यही द्वेष नामक क्लेश है। दुख के पीछे रहने वाली प्रतीति द्वेष है। दुखानुसई द्वेषः। और दुख क्या है? प्रतिकूल वेदनीयम दुख। आप जो चीज नहीं चाहते हैं वो चीज जब घटित हो जाती है तो उसी को कहते हैं दुख है। मतलब अनचाही घटना हो रही है तो दुख है, मनचाही घटना नहीं हो रही है तो दुख है। अनचाही घटना नहीं हो रही है तो सुख है, मनचाही घटना घटित हो रही है तो सुख है। यही तो है। जो हम चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है, जो नहीं चाह रहे हैं वही हो रहा है। तो ये क्या है? ये सुख और दुख है। और ये बहुत बड़ा कारण है हमारे संस्कारों के निर्माण का। ठीक है, ये है हमारे संस्कारों के निर्माण का बहुत बड़ा कारण बताया गया है इसको। क्या कहा है? राग सदृश ना रोग है, द्वेष सदृश ना दोष, मोह सदृश सदृश ना मूढ़ता, धर्म सदृश ना होश। राग सदृश, राग के समान कोई रोग नहीं है और द्वेष के समान कोई दोष नहीं है। राग और द्वेष रोग और दोष है। एक तो रोग है, दूसरा दोष है। मोह सदृश ना मूढ़ता, मोह क्या है? मूढ़ता है। राग द्वेष की मोह की जब तक मन में खान, तब तक सुख का शांति का जरा न नाम निशान। कह रहे हैं जब तक हमारे चित्त में, हमारे मन में राग होगा, द्वेष होगा, मोह होगा, तब तक हमें सुख शांति जरा सा भी नहीं होगा। हमें तीन बात बंधन बधे,
राग द्वेष अभिमान, कह रहे हैं राग द्वेष अभिमान। अभिमान मतलब क्या हुआ? अस्मिता हुआ। ठीक है, तो ये तीनों के कारण ही बंधन बढ़ते हैं। मतलब इन तीनों के कारण ही संस्कारों का निर्माण होता है। राग द्वेष अभिमान, तीन बात बंधन खुले। बंधन भी तीन बातों से खुलते हैं। किससे किससे? शील समाधि ज्ञान। शील से, समाधि से, ज्ञान से। ठीक है, तो ये राग द्वेष और ये अहंकार, अस्मिता, राग द्वेष, ये सब के कारण ही हमारे संस्कार का निर्माण होता है। आगे फिर चलते हैं। इसके बाद अविनिवेश सूत्र है। अविनिवेश, क्या बताया अविनिवेश के बारे में? स्वर सवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अविनिवेशः। स्वर सवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। एक मिनट रुकिए। तो सूत्र को पकड़ा जाए तो क्या कह रहा है? स्वर सवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अविनिवेशा। स्वर सवाही का मतलब क्या होता है? जो परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है, जो स्वभाव से चला, विदुषो अपि तथा, जो मूढ़ की भांति विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान देखा जाता है। मूढ़ों में तो होता ही है, लेकिन विवेकशील पुरुषों में भी देखा जाता है, वह अविनिवेश है। अब बात आती है कि कौन सी चीज है जो विवेक, मूढ़ों में तो होता ही है, विवेकियों में भी होता है। कौन सी चीज है, बता सकते हैं? आप लोग बिल्कुल शांत हैं। आपकी ये शांति हमें भी शांत कर देती है। कुछ भी सही बोल सकते हैं, गलत बोल सकते हैं। जब चीजों को बोलते हैं तो उसके बाद हमारे अंदर भी थोड़े से सेल एक्टिव हो जाते हैं। चीजों को समझने के लिए हम तैयार हैं। आवाज आ रही है? ठीक। जी गुरु जी। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? ये अंतिम क्लेश है। 5 क्लेश हैं और ये अंतिम क्लेश है। 5वां क्लेश अंतिम। तो देखिए, अंतिम है तो महत्वपूर्ण भी होगा। और स्पेशली बता भी दिया महर्षि पतंजलि ने। क्या बताया? कि मूढ़ों में तो होता ही होता है, लेकिन विवेकशील पुरुषों में भी होता है। विवेकशील पुरुषों में भी होता है। उसको कहा अविनिवेश। मतलब क्या है? कहा कि
ये अभिनिवेश जो है ना, ये आसक्ति है। ये आसक्ति जल्दी टूटती नहीं है। राग समाप्त हो जाता है, द्वेष भी समाप्त कर लेते हैं, लेकिन ये आसक्ति विवेकशील जो विवेकी महापुरुष हैं, जिसके अंदर विवेक आ गया। महर्षि पतंजलि ने एक बात बताया है, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधात च दुखमेव सर्वम विवेकिना। जो विवेकी व्यक्ति होता है, उसके अंदर वो कहा कि परिणाम ताप संस्कार दुख, ये 3 प्रकार के दुखों को दुख समझता है। परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधात, गुणों के परिवर्तन के कारण ही उनको सबको दुख ही समझता है जो विवेकी व्यक्ति होता है। मतलब विवेकी व्यक्ति समझता है कि जन्म हुआ है तो दुख की शुरुआत हुई है, मृत्यु दुख है, उसको भय नहीं होता है मृत्यु से। बहुत से लोग अभिनिवेश को मृत्यु समझते हैं, लेकिन यहाँ ये मृत्यु नहीं है। यहाँ ये क्या है, कोई दूसरी ही चीज है, जिसको कैवल्य पाद में एक 28 नंबर सूत्र के पहले बताया है। क्या बताया है? 27 नंबर सूत्र में कैवल्य पाद में, तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः, कह रहे स्वर सवाही विदुषो अपि, ये जो संस्कारों का आना है ना, जो ये संस्कार पीछे पीछे आते हैं हमारे, हमें जन्म दिलाते हैं, हमें भोग करवाते हैं, उनका जो भी विपाक होना होता है, कह रहे हैं ये अंतिम अवस्था तक आते हैं। तक छिद्रेशु प्रत्ययांतराणि संस्कार, ये संस्कार कुछ झीने झीने हजारों जन्मों वर्षों हजारों जन्मों के पूर्व के भी हो सकते हैं। ये संस्कार आते हैं, कह रहे हैं ये संस्कार मूढ़ों को तो परेशान करते ही हैं, विवेकशील पुरुषों के पीछे भी आते हैं, जिनको आसक्ति के रूप में आते हैं। ये कह रहे हैं इसमें क्या होता है, व्यक्तियों में ये परंपरागत स्वभाव से विद्यमान है। जहां हम पहले निवास करते थे, मतलब हमारा जो जो पूर्व जन्म का निवास रहा है, जिन जिन शरीरों में हम रहे हैं, उसके प्रति खिंचाव आकर्षण अभिनिवेश है। यह स्वर में प्रवाहित होकर जन्म जन्मांतरों तक पीछा करता रहता है। सांसारिक निवास हमारा घर नहीं है, इसे हमने अपना मान भर रखा है। वास्तव में क्या है हमारा घर, ये जो आसक्ति है, जहां जहां से हम आए हुए हैं, उसके प्रति एक आसक्ति मन में होती है। उसको कह रहे हैं विद्वानों में भी होती है, विवेकशील पुरुषों में भी होती है। इसी को कहा अभिनिवेश है। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं उस हृदय स्थित ईश्वर के शरण जाओ। मान लो कि कोई व्यक्ति चला गया ईश्वर की शरण, तो उसे लाभ क्या मिलेगा, क्या पाएगा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं तत्प्रसादात् परां शांतिं
स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। भगवान कृष्ण कहते हैं उसके कृपा प्रसाद से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे, उस निवास स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है। यही है आपका घर, जहाँ आपका जीवन सदैव रहेगा, सदैव निवास रहेगा। साधक को इस अभिनिवेश से सतर्क रहने की बात महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, भगवान कृष्ण भी कहते हैं। प्राप्ति के एक पल पूर्व तक ये अभिनिवेश पीछा करता है। जीव जहाँ जहाँ रहता आया है, पूर्व निवास का आकर्षण उसको खींचता है। चित्त वृत्ति शांत प्रवाहित होने पर निर्बीज समाधि की अवस्था में यह क्लेश भी शांत हो जाते हैं। केवल अविद्या जीवित रहती है, बीज के शांत होने पर वह भी शांत हो जाता है। ठीक है, तो कुछ लोग आत्मा के निवास शरीर में ममत्व और मरण भय को अभिनिवेश कहते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। जीव विभिन्न शरीरों की यात्रा ही तो करता चला आ रहा है, तो ये विभिन्न शरीरों के प्रति आसक्ति जो होती है उसको कहा अभिनिवेश। किस किस शरीर के प्रति ममत्व रखेगा? तो भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही बात कहा, अर्जुन तू पंडितों जैसी बातें भी करता है, किंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं, जिनके प्राण नहीं गए हैं, उन सबके लिए शोक नहीं करते हैं। शरीर में जैसे बाल्या, युवा, प्राण, वृद्ध अवस्था आती है, ऐसे ही अन्य शरीरों का भी परिवर्तन होता है। ये जो पुराने शरीर के प्रति आसक्ति है, ये सिर्फ अविद्या के कारण है। क्लेश, ये भी एक क्लेश है। तो योग साधना में महापुरुषों ने यह भय छोड़कर ही प्रवेश लिया है, किंतु जीव जहाँ तक जीवित रहा है उस पूर्व निवास के प्रति स्वाभाविक खिंचाव अंतिम संस्कार तक पीछा करता है, और मूढ़ों की भांति विवेकहीन व्यक्तियों में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्लेश है, 5 क्लेश है जो हमें विभिन्न प्रकार से दुख देते हैं, व्याकुलता देते हैं। ठीक है, यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल तो छुट्टी रहेगी, परसों मिलते हैं। ठीक है, कल शाम की क्लास का प्रणाम है, तो गुरुजी। क्या है विचार? चलिए, क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। कह रहे हैं कल शाम की क्लास, जैसे कल नहीं हो पाई थी, पिछले दिन क्लास नहीं हो पाई थी, तो चाहे तो संडे है कल शाम की क्लास कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ले लीजिए। ठीक है, मैसेज डाल देंगे हम। कल शाम की क्लास कर। जी सर, ठीक है। ठीक है, हरिओम।